हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ईएमआरएस पर कुछ केस किए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, दो तीन केसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट केस आपका रहेगा जो उत्तराखंड के चमोली जी हैं, जिनका नाम आपको पता ही होगा। उनके द्वारा जो है ये केस फाइल किया गया था, सचिन चमोली जी, जिसकी अभी हियरिंग 30 अप्रैल को होनी है। दूसरे केस की मैं बात करूँ तो दूसरा केस आपका रहेगा जो बच्चे कट ऑफ वाले हैं उन्होंने केस किया हुआ है, और तीसरा केस आपका रहेगा जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए किया गया है। तो देखिए, सभी केसेस के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, और आपको जो मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन बताऊंगी वो सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें कि कोई भी केस आपकी ज्वाइनिंग में रुकावट नहीं बनेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं जो फर्स्ट केस हुआ था ईएमआरएस पर, जो कि सचिन चमोली जी हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो ये केस सभी को पता है किस बेस पे हुआ था। जैसे कि पहले आपकी जो रिक्रूटमेंट थी वो स्टेट सोसाइटी के अंडर में की जाती थी, यानी कि जितनी भी आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी थी वो स्टेट सोसाइटी के पास ये पावर थी कि रिक्रूटमेंट जो है स्टेट सोसाइटी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी जो अब ये ईएमआरएस की वैकेंसी निकाली गई थी, ये आप सबको पता है, ये सेंट्रल बेस पे कर दी गई है। सभी ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है अब सेंट्रल बेस पे ही जो रिक्रूटमेंट आगे की होगी, और जो ये वैकेंसी निकाली गई थी ये सभी जो है सेंटर के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़, इसका मैं आपको एक नोटिस भी दिखाऊंगी कि ईएमआरएस ने ये पहले ही डिसाइड जो है कर लिया था कि हम ईएमआरएस यानी नेस्ट को जो है एक सेंट्रल बॉडी बनाएंगे, जिसकी रिक्रूटमेंट जो है अब नेस्ट के द्वारा यानी सेंट्रल बॉडी के द्वारा एक तरीके से की जाएगी। तो हम एक नोटिस है, हम उस नोटिस को पहले देख लेते हैं। आपका ये एक नोटिस रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे क्लियरली एक बताया हुआ है। आप इस नोटिस में पढ़ सकते हैं कि जो भी आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो नेस्ट के अंडर में की जाएंगी। टोटली बात इसमें यही बताई गई है कि पहले जो आपकी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो स्टेट के द्वारा की जाती थी, और स्टेट ने कुछ परमानेंट स्टाफ या टीचर्स जो थे उनकी रिक्रूटमेंट की थी, और कुछ टेम्परेरी बेसिस पे की थी। लेकिन अब जो आगे रिक्रूटमेंट रहेगी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, वो नेस्ट के अंडर में रहेगी, यानी नेस्ट एक सेंट्रल बॉडी है जो इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाएगा अब। यानी कि टोटल मैं इस नोटिस की बात करूं तो इस नोटिस के हिसाब से 2022 में ही केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया था कि ईएमआरएस की जो नियमित शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो अब नेस्ट यानी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, जिसमें किया है नेस्ट इज आल्सो प्रिपेयरिंग ए पूल ऑफ रिटायर्ड टीचर्स फ्रॉम केवीएस एनवीएस स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर ऑल 8 रीजनल ऑफिस ऑफ एनवीएस। ठीक है, तो इन्होंने एक पूल बनाया था एनवीएस और केवीएस के जो रिटायर्ड टीचर होते हैं उनके द्वारा। तो आपका जो प्रोसेस होगा ये कुछ इसी तरीके का रहेगा। और अब जो आपका जो जितने भी ये जो वैकेंसी और आगे निकलेंगी और जो अभी जिनका प्रोसेस चल रहा है, तो मेन बात अब यही है कि आपका प्रोसेस जो है यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो सेंट्रल के ही अंडर में आएंगी। और ये नोटिस जो है 2022 में ही केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया था कि जो ईएमआरएस की जो भर्ती हैं वो केंद्र सरकार यानी नेस्ट के द्वारा ही की जाएंगी। ओके, तो देखिए, आपको पता है सचिन चमोली वाला केस जो है 2023 में किया गया था, और 2022 में ही नेस्ट ने डिसाइड कर लिया था। तो ये केस इतना मान्य नहीं होगा और आपकी ज्वाइनिंग पर इतना अफेक्ट नहीं करेगा ये, बिकॉज अगर ज्वाइनिंग का अगर आपकी इस केस से कुछ लेना देना होता तो कोर्ट उस स्टे को नहीं हटाती, जो कि आप सबको पता है कि पहले स्टे लगा गया था। और जब इस केस में इतना कुछ आपको पता है कि इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ आपकी जो वैकेंसी है उनको अफेक्ट नहीं करेगा, अगर कुछ उस केस में सीरियस मैटर नहीं है तो कोर्ट जो है उस स्टे को हटाती ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट केस आपका आई थिंक ऑलमोस्ट इस चीज़ के बारे में आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। दूसरे केस की मैं बात करूँ तो जो कट ऑफ वाले बच्चे हैं जिन्होंने केस किया है, तो देखिए कट ऑफ वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो कट ऑफ वाले बच्चों का भी आपकी ज्वाइनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कुछ आपकी ज्वाइनिंग को अफेक्ट नहीं करेंगी। इन केस आपको पता है उनकी हियरिंग जुलाई में है। अगर उनके फेवर में केस आता है, उनके फेवर में जो है डिसीजन रहता है, तो उनको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। अदरवाइज 1% मान के चलते हैं, अगर उनके फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो उनकी जो भी पोस्ट रहेंगी यानी वैकेंट रखी जाएंगी तब तक डिसीजन आने तक। और जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है तो या तो उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, या हो सकता है जो उनकी वैकेंट सीट रहेंगी उसमें फिर वेटिंग वाले बच्चों को चांस दिया जाएगा।
ओके। तीसरा जो केस रहेगा वो आपका प्रिंसिपल का रहेगा। प्रिंसिपल का जो केस है वो भी आपकी ज्वाइनिंग पर इतना अफेक्ट नहीं करेगा। प्रिंसिपल का पोस्ट का एक प्रोसेस है वो अलग हो जाता है। बाकी पहले टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को ही आपकी जो है ज्वाइनिंग करवाई जाएगी एमआरएस के द्वारा। तो आपको इस चीज़ की अब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपके जो केस किए गए हैं यानी कि आप नेस्ट के द्वारा, तो आपकी उसकी ज्वाइनिंग पर कुछ अफेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ भी अफेक्ट आप लोगों की ज्वाइनिंग पर नहीं होगा। केस चलते रहते हैं, पेंडिंग में रहते हैं, बट उनका आपकी ज्वाइनिंग से कोई अफेक्ट नहीं होगा। ओके।